अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सैमसंग ने एम सीरीज़ पाकिस्तान में लॉन्च तो कर दी, यानी कि M31 वाला फ़ोन। तो अब M51 वाला फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वैसे काफ़ी देर से हाई मिड रेंज के अंदर सैमसंग का कोई फ़ोन लॉन्च भी नहीं किया गया, तो बहुत ही जल्द ये आपको फ़ोन देखने को मिल सकता है। ये इसी मंथ सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के स्टार्ट में ये फ़ोन पाकिस्तान में आ सकता है। काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। अगर हम सैमसंग की ए सीरीज़ को देखें, यानी A51 और A71, तो उसके मुकाबले में थोड़े अच्छे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसकी प्राइस भी पाकिस्तान में अच्छी खासी होगी, यानी कि ये 60 से 70 हज़ार की प्राइस में आएगा। अभी अगर आप सैमसंग की कोई डिवाइस देखते हैं जो कि A71 आपको देखने को मिलती है पाकिस्तान में, तो उसी तरह का इधर आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यानी कि जो A51 वाला फ़ोन है पाकिस्तान में मिलता है, उसका पंच होल कैमरा थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन जो A71 वाला पंच होल है वो थोड़ा बड़ा है और सेम इसी तरह का आपको देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में ये उसी तरह का होने वाला है, लेकिन इसमें प्राइस कम देखने को मिलेगी और साथ में कुछ अच्छे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि कैमरे वगैरह थोड़े अच्छे आपको इसमें मिलेंगे। और बैटरी नहीं बल्कि बैटरा इसमें आपको मिलेगा 7000 mAh का। तो इसकी अगर हम फुल स्पेसिफिकेशन इधर देखें तो इसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा। 6.7 इंच का जो डिस्प्ले है और 1080 पिक्सल की फुल HD आपको रेजोल्यूशंस मिल जाती हैं। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट फुल फीचर वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह नहीं है। 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 10 और One UI तो आपको इसमें देखने को मिलता है, ये लेटेस्ट और साथ में स्नैपड्रैगन का दोस्तों चिपसेट है। अगर आप A51 लेने वाले हैं उसमें तो आपको एक्सोनोस 9611 वाला चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस इसके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये काफ़ी तगड़ी आपको परफॉर्मेंस देता है स्नैपड्रैगन 730G। ओक्टा कोर का इसमें CPU है और एड्रीनो का 618 वाला इसमें आपको GPU देखने को मिलता है। तो इसमें दो वेरिएंट हैं, 6GB रैम 128GB वाला और 8GB रैम 128GB वाला। अगर हम 6GB रैम वाले की प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान में आपको कोई 55,000 या 60,000 तक मिलेगा, और 8GB रैम वाला कोई 60,000 से ऊपर ही जाने की उम्मीद है, जो सैमसंग की प्रीवियस प्राइसेस हैं अगर हम उसको देखें तो। इसके अलावा इसमें आपको कैमरे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि सोनी का IMX 682 वाला लेंस है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। यही लेंस आपको सैमसंग के M31s वाले फ़ोन में भी देखने को मिलता है। तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, मैंने इसकी शॉट्स वगैरह देखी है, काफ़ी इंप्रेसिव है। डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी आपको मिलती है और एक्सप्लोजर वगैरह काफ़ी आपको अच्छे इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो 12 मेगापिक्सल का इस दफ़ा अल्ट्रा वाइड कैमरा लगा दिया गया है, 5 का मैक्रो सेंसर है, 5 का डेप्थ सेंसर है, 4K वीडियो रिकॉर्ड 30 FPS पे आप कर सकते हैं। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है पंच होल के अंदर, जो टाइप C का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस दफ़ा साइड वाले बटन में इन्होंने यूज़ किया है। जिन दोस्तों को फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर नहीं पसंद वो इसकी तरफ आ सकते हैं। वैसे अगर आपको पसंद है तो A71 भी आपको सेम इसी तरह की स्पेसिफिकेशन दे रहा है, यानी चिपसेट वगैरह के मामले में, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। 7000 mAh का बड़ा बैटरी आपको मिलेगा इसमें, 25 वोट की लेकिन फास्ट चार्जिंग है। तो कम से कम इधर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग की कर देते हैं, इतनी बड़ी बैटरी तो लगा दी है। एक बात आपको मैं और बता दूं, इसकी जो थिकनेस आपको देखने को मिलती है वो 9.5 mm की है। यानी कि अभी जो ओप्पो का स्लिमेस्ट फ़ोन है ना, ओप्पो F17 Pro और इसके अलावा ओप्पो रेनो 4 Pro सीरीज जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है, तो उसकी ऑलमोस्ट थिकनेस आपको 7.7 देखने को मिलती है, और F17 Pro की तो 7.5 mm की है। तो उसके मुकाबले में आपको थोड़ा जो मोटा फील होगा, यानी 9.5 mm की थिकनेस आपको मिलती है, जो कि 7000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, उस वजह से आपको ये थोड़ा 12 भी देखने को मिलेगा। तो फ़ोन वैसे काफ़ी कमाल का होने वाला है। बैटरी तो आपको कमाल की परफॉर्मेंस इधर देगी, जो इधर चिपसेट इन्होंने यूज़ किया है। तो अच्छा खासा फ़ोन है। अगर ये प्राइस रखते हैं कम, अगर ये प्राइस 60,000 तक भी रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल में फ़ोन काफ़ी छाने वाला है पाकिस्तान के अंदर। वैसे पाकिस्तान में लॉन्च डेट का पता मुझे चलेगा तो डेडिकेटेड वीडियो इसकी ज़रूर आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।